मैं भी 2-3 राइडें मेरी है परमानेंट, कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। ठीक है, तो एक मैम को मैं करनाल लेकर जाता हूँ, एक को मेरठ इनको लेकर जाता हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है मंडे का और डेट है 18 अगस्त 2025। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 10:05 और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12 सीएनजी पंप पे। और जस्ट अभी निकल रहा हूँ सीएनजी डलवा के। और लास्ट ड्रॉप हुआ था दोस्तों मेरा गुड़गांव सेक्टर 24 बेवरली अपार्टमेंट। तो बेवरली अपार्टमेंट से आप समझ गए होंगे मैं आज कहाँ गया था दोस्तों। आज एक ही ट्रिप करिए, दो ट्रिप में काम कर लिया। और सुबह निकला था तकरीबन आपका 7:15 बजे और अभी मैं 10 बजे मैंने ड्रॉप किया है। तो मैं गया था दोस्तों मेरठ। मेरे पास जो मेरी मेरठ की परमानेंट सवारी है उनका फ़ोन आ गया था कल ही कि भैया मेरठ जाना है। और साथ में ही मतलब ये छोड़ना था, बट फिर ये डिसाइड हुआ कि आना जाना दोनों है, तो फिर उन्हीं के साथ रहा दोस्तों। और क्या कहते हैं, पहली ट्रिप मैं रैपिडो में लेकर गया साइबर सिटी साइबर हब पे छोड़ा 505 रुपये में। उसके बाद चला गया मेरठ। तो मेरठ में 9:30 बजे मैं निकला वहाँ से और 12:30 बजे तक पहुँच गया था। तो एक दो जगह काम था मैम को, तो वो काम करा के फिर शाम को वहाँ से निकलूँगा 6:15 बजे। तो 6:15 निकल के फिर सीधा 9:30 उनको ड्रॉप किया और 9:30 ड्रॉप करके फिर राइड सोच रहा था वहाँ से साइबर सिटी से मिल जाएगी, बट दोस्तों कोई राइड नहीं मिली। तो जब काम बढ़िया हो जाए दोस्तों तो फिर राइड्स का क्या वेट करना। और देखो एक लिमिट होती है काम करने की भी यार, काम उतना ही करो जितना हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है मेहनत इतनी करो कि जितना डेली वाइज आप ऑन एवरेज अपना काम निकाल सको। कई भाई क्या करते हैं कि बहुत सोचते हैं बहुत मेहनत कर लेंगे, एक दिन में झंडे नहीं गाड़ते दोस्तों। डेली झंडे गाड़ने हमने, और डेली कैसे गाड़ने? अपनी मेहनत से, ठीक है, लगन से और एक टारगेट सेट करके। तो टारगेट जब तक आप सेट नहीं करोगे तब तक आपकी अर्निंग भी नहीं होगी और उस हिसाब से काम नहीं होगा। हमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना है, हमें पुराने टाइम की तरह नहीं चलना है। एक होती है कछुए की चाल, एक होती है तेज मतलब घोड़े की। तो हमें घोड़ा बनना है, ठीक है, उसी की तरह स्मार्ट काम करना है, दिमाग से काम करना है। ठीक है, कई जगह मेहनत की जगह दिमाग भी लगाया जाता है। तो दिमाग लगाने से दोस्तों क्या होता है, मेहनत कम हो जाती है आपकी। तो वही चीज़ है, ऐसी जैसे राइडें मैं लेकर जाता हूँ, जैसे मैं भी 2-3 राइडें मेरी है परमानेंट, कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। ठीक है, तो एक मैम को मैं करनाल लेकर जाता हूँ, एक को मेरठ इनको लेकर जाता हूँ, और एक आध को कभी वैसे वृंदावन की हो जाती है या आगरा की हो जाती है। तो दोस्तों ये राइडें मैं कहाँ से लेकर आता हूँ? मैं यहीं से लेकर आता हूँ। देखिए जहाँ हम जिस प्रोफेशनल में हैं उसी चीज़ से, उसी का तेल तिलों में से निकलता है ना। तो हमें ऑल ओवर की राइड्स है उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट करके यार आपका लॉन्ग टाइम का बेनिफिट हो जाता है, ये आपकी साइड वाइज इनकम हो जाती है कि चलो यार जब काम नहीं है तो ऐसी बुकिंग आ गई तो अपना काम निकल जाता है। तो इस तरीके से स्मार्ट दिमाग लगाया करो दोस्तों। जब भी आपके पास राइडें आओ, देखो एक तो राइडर से अच्छा बिहेव करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही। हम हर एक को गलत नहीं कह सकते, हर एक टाइप के राइडर्स मिलते हैं। ठीक है, जो अच्छे होते हैं ना वो अलग से ही दिख जाते हैं दोस्तों। तो अभी मैं बता दूं, देखो मेरी वाइफ का बर्थडे था अभी कुछ दिन पहले। ये जो राइडर थे मेरी वाइफ के लिए स्पेशल गिफ्ट देकर गए, सोचो। ठीक है, ऊपर से मेरे लिए स्पेशल एक स्वीट का डब्बा, मिठाई का डब्बा। तो यार रिलेशन बनाने से बनते हैं ना। तो इस तरीके से मतलब आप अगर राइडर्स के साथ अच्छा बिहेव करोगे, ठीक है, तो आप उसे प्राइवेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइवेट में कन्वर्ट करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि वो जब भी कहीं भी जाएंगे, ठीक है, वहाँ आपको लेके चलेंगे। और साथ में क्या होगा कि अपने कोई रिलेटिव्स भी अगर कोई विजिट करने आते हैं तो वो आपका रेफरेंस उनको भी देंगे कि भाई हमारा ड्राइवर है, ऐसे ऐसे बढ़िया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी इनकम बढ़ती है। तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। ओला ओवर्स में आप चलाते हो, रैपिडो में चलाते हो, कस्टमर से बात करो, अपना नंबर शेयर करो। देखो ये बिजनेस ट्रिक्स बढ़ाने के तरीके हैं। अपना एक कार्ड छपवा लो, सबसे बढ़िया होता है आपका विजिटिंग कार्ड।
मैंने नहीं छपवाया मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, बट मैं भी सोचता हूँ छपवाऊंगा पर टाइम नहीं मिल पाता। पर छपवाने से क्या होता है कि देखिए हम वैसे तो बोल देते हैं, पर क्या होता है कि जब विजिटिंग कार्ड होते हैं ना, वो बंदा अपने पर्स वगैरह में या संभाल के रख लेता है, तो कहीं भी एकदम से उसको याद आता है यार उसने विजिटिंग कार्ड दिया था, वो ट्रैवल वाला बंदा है, उससे गाड़ी चाहिए होगी तो उससे मंगाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये साइड वाइज इनकम है जो 10-20 हज़ार की आप एक्स्ट्रा कर सकते हो ओला उबर चलाने के बावजूद। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी राइड्स को प्राइवेट में कन्वर्ट करो, सबसे बेटर तरीका यही है। क्योंकि इस तरीके की अगर 2-3 राइडें भी, देखिए आपको भी पता है हर कोई मोस्टली एनसीआर में ऑफिस जाता है, नोएडा जाता है, गुड़गांव जाते हैं, तो बहुत अच्छा खासा मोटा बिल ओला उबर कंपनियां दोनों चार्ज करती हैं। ठीक है, उबर तो खासकर अच्छा खासा करती है पर हमें नहीं देती, तो हमें उस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहिए ना। हमें राइडर से बात करनी चाहिए कि भाई मैम आप डेली जाते हो क्या? पहले तो आपको देखने हैं लंबी ट्रिप्स आपकी ग्रेटर नोएडा की है, गुड़गांव की है। अगर वो बोलती है हाँ हम डेली जाते हैं, तो मैम मैं भी यहीं पे रहता हूँ, अगर आप बताना चाहें मुझे अप डाउन का फिक्स करना चाहें तो फिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछना है मैम रिएम्बर्समेंट के लिए बिल चाहिए होता है, देखो बिल बुक भी आपको दोस्तों मिल जाएगी, बिल बुक भी आप छपवा सकते हो, सारी चीज़ें चाहिए उनको। देखो राइडर को पैसा ऊबर में भी देना है, ओला में भी देना है, तो आपको क्या करना है, एक बिल बुक भी छपवा लेनी है। बिल बुक से आप कहीं भी बिल अपना काट के दे दो, तो इससे बेनिफिट ये होता है उनको भी दिक्कत नहीं होती रिएम्बर्समेंट में, तो आपसे भी ट्यूनिंग बन जाती है। तो इस तरीके के ऑफिस वाले कस्टमर भी आप अपना बांध सकते हो। तो बहुत से बंदे मैंने देखे हैं जो ऐसे ही करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, अप डाउन का 1500 रुपये एक साइड का हो गया, बाकी टाइम में ओला उबर चला लेते हैं। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप अपनी अर्निंग निकाल सकते हो अच्छी खासी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आज मैं फिर आपको बताऊँ, मैंने आज मेरठ गया था, तो मेरठ का टोल, दोस्तों टोल बंदे समझ नहीं पाते, और कुछ बंदे समझ जाते हैं, कुछ भाइयों को पता है, कुछ भाई को नहीं पता। आज फिर विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा भाई कितना, मतलब जहाँ 170 रुपये लगता है जाने का और आने का लगता है 95, वहाँ देखो मैंने कितना निकाला। यहाँ पर देख लो 75 रुपये लगे जाने के और वापस आने के दोस्तों 40 रुपये। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी कि टोल कैसे बचाया जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोस्तों, ज़रूर देखना और आप भी सीख लो यार, इतने पैसे क्यों दे रहे हो, 170 और 95 कितने हो गए आपके, 265 रुपये हो गए, 265 क्यों दोगे यार? ठीक है, जहाँ आपके सिर्फ 75 और 40 आपके कितने हो गए, 25 इधर आ गए और 15 उधर, 115 रुपये, 115 रुपये में अप डाउन हो गया, वहाँ आपके 265 लग गए, तो कितना बचा? 150 रुपये, 150 रुपये बच जाएंगे दोस्तों अगर आप ये ट्रिक अपना लोगे। तो इस ट्रिक को अपनाने के लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो देखनी होगी मेरी, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लेना, ढंग से समझ लेना कैसे कैसे जाते हैं, और कैसे जैसे जाते हैं वैसे ही आना भी है आपको, वहीं से एग्जिट होना है और फिर दोबारा एंट्री होनी है हाईवे पे। तो चलिए दोस्तों, आज का काम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का काम मैंने कितना किया है, वैसे तो देखिए मेरा जो मेरठ का अप डाउन है वो 4000 का होता है, बट आज टाइम ज़्यादा लग गया, तो मैंने देखो राइडर से इतना अच्छा वो है ना कि देखिए राइडर भी आपकी टाइम की वैल्यू समझते हैं। ठीक है, आपकी टाइम की वैल्यू समझते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं कि हाँ यार इसको लेट भी हुआ है और 2-3 जगह गए भी हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने आप ही दोस्तों मुझे 5000 रुपीज़ दे दिए, 5000 रुपये, तो 5000 ये हुए और 500 रुपये की सुबह राइड है, तो टोटल काम हुआ है 5500 रुपये का, जिसमें से CNG मेरी डली है, मैंने मेरठ में 500 रुपये की डलवाई थी, क्योंकि मुझे रुकना नहीं था यार, डिस्टर्ब नहीं करना था किसी को, कोई उतार के फिर दोबारा CNG डलवाओ। मैं सीधा गुड़गांव से लेकर गया मेरठ, मेरठ से लेकर गया गुड़गांव, तो टोटल CNG मेरी तकरीबन 600 रुपये की सिलेंडर था और 500 की ऑर्डर भाई थी, 1100 की CNG लग गई, जिसमें टोल मेरे लगे हैं 115 रुपये के। तो टोल मतलब टोटल खर्चा जो हुआ है 1200, आप मान के चलो 1200 का खर्चा हुआ है। ठीक है, और 5500 का हुआ है काम, तो बचेंगे कितने? 4300 रुपये, और 4300 रुपये में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, 100 रुपये का पेट्रोल, और सब्सक्रिप्शन ओला का आज रिचार्ज नहीं किया, आज गलती से ऊबर रिचार्ज कर दिया था, 140 वाला पास
बट एक भी राइड नहीं करी, वो पूरा का पूरा वेस्ट गया है मेरा। तो आप मान लो 4300 जो बचे हैं उसमें से 400 रुपये हटा देंगे, ऊबर का पास भी हटा देते हैं तो 400 रुपये के खर्चे हैं, तो बचेंगे कितने, 3900 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 3900 रुपये की। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की EMI भरनी पड़ेगी, और ड्राइवर रखा गया तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों काम करोगे तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, और मेहनत तो देखो आप करते ही हो, बट थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाओ। स्मार्ट दिमाग मैंने आपको बता ही दिया। अपने जितने भी अच्छे राइडर्स हैं ना, उनको कन्वर्ट करो प्राइवेट में। तो प्राइवेट में जितना आप कन्वर्ट करोगे वो आपके लॉन्ग लाइफ तक बने रहेंगे कस्टमर्स। तो आपका बिहेवियर अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छी होगी, तो वो आगे भी आपका रेफरेंस किसी और को भी प्रोवाइड करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, लाइक के साथ वीडियो को हाइप भी दे देना, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।